सलाम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों अक्सर मुझे लोग ये सवाल पूछते हैं कि यार आप इतनी ट्रैवलिंग करते हैं और ये बताएं कि जॉब क्या करते हैं, क्या सीक्रेट है, किस तरह आप इस तरह ट्रैवलिंग करते हैं। तो मैंने क्या सोचा कि आज एक वीडियो बना के आप लोगों को बताऊं कि सीक्रेट क्या है। पहले भी मैं थोड़ा सा इस पर टच बेस कर चुका हूँ। तो जी लास्ट 2 साल पहले तकरीबन 2022 में, अभी मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गया ट्रैवलिंग करते हुए, मैंने अपनी जॉब से रिज़ाइन करा। और रिज़ाइन करने का मकसद है कि जॉब जो है ट्रैवलिंग फुल टाइम की जाए। इससे पहले का मैं आपको बता दूं, पहले मैं एज ए बिज़नेस एग्जीक्यूटिव काम करता था एक कंपनी में, और उसके साथ साथ थोड़ी सी ट्यूटरिंग भी एक पैशन था, और थोड़ा बहुत जो है साइड में कुछ और भी काम शाम करता था। ट्रैवलिंग का बहुत शुरू से ही शौक था। ऑस्ट्रेलिया गया था एज ए स्टूडेंट, 15 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं। तो ड्यूरिंग द स्टडी भी ट्रैवलिंग करता रहता था, 3 महीने तकरीबन एवरेज करता था। 40+ कंट्रीज़ में पहले ही ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका था इस ट्रिप से पहले। बट मैं एक लॉन्ग टर्म ट्रैवलिंग करना चाहता था, और जो जॉब के साथ पॉसिबिलिटी नहीं थी, तो आई थॉट के जॉब से रिज़ाइन करके एक बहुत टफ डिसीजन था वो लेकर मैंने कहा चलें जो ट्रैवलिंग करते हैं। तो ऑनेस्टली कोई सीक्रेट नहीं है, सिर्फ अपनी सेविंग्स यूज़ कर रहा हूँ और उसको यूज़ करके ट्रैवल कर रहा हूँ। अब दूसरे इसके बरक्स कुछ लोग ये भी मेरे से कहते हैं कि यार जो है आप जो है करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, तो किस किस तरह इतनी सेविंग कैसे करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जी डिफरेंट लोगों की सर्कमस्टेंसेस होती हैं। बट सबसे पहले ये है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में या वेस्टर्न कंट्रीज़ में रहते हैं, तो आप ऑब्वियसली डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लकी हैं इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान। अगर आप एक एम्प्लॉई, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज हमें यह है कि जी हमारे पास ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट है, जिसकी वजह से हमें कहीं भी वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कहीं भी मतलब मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज़ की वीज़ा नहीं लेना पड़ता, टिकटिंग करके आप जा सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिस जो है वो हैविली आपके डिपेंड करता है कि आपकी सेविंग्स कितनी है। अब सेविंग्स में ये है कि देखें बहुत सारे, अब ऑस्ट्रेलिया की मैं आपको बात बताऊं तो तकरीबन जो भी ऑस्ट्रेलिया में रहता है वो अगर आप जॉब करते हैं फुल टाइम, तो आपको एक हैंडसम अमाउंट आपको सैलरी मिलती है, उसमें आप आराम से सेविंग्स कर सकते हैं। अगर आप फैमिली के साथ भी ले रहे हैं, तो फैमिली का एडवांटेज ये होता है कि अगर आपकी मिसेस वाइफ जॉब नहीं कर रही हैं और आपके बच्चे हैं, तो बच्चों के भी पैसे मिलते हैं, वाइफ के भी आपको पैसे मिलते हैं अगर वो जॉब नहीं कर रही। तो एज अ फैमिली, कई लोग कहते हैं यार एज अ फैमिली मुश्किल होता है। ऑस्ट्रेलिया में मुश्किल नहीं होता, पाकिस्तान में डेफिनेटली, क्योंकि एक ही बंदा अर्न कर रहा होता है। ऑस्ट्रेलिया में एक्चुअली इनफैक्ट आसान होता है, क्योंकि आपको जो वाइफ और बच्चों के जो पैसे मिल रहे होते हैं वो इतने होते हैं कि वो आपके उतने खर्चे भी नहीं होते। और अगर आपको वाइफ के पैसे नहीं मिल रहे क्योंकि आप खुद इतनी अर्निंग कर रहे हैं, या आपको बच्चों के कम मिल रहे हैं क्योंकि आपकी अर्निंग इतनी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली आपके पैसे इतने ज़्यादा सेव हो रहे हैं कि आपको ज़रूरत ही नहीं है। तो इन टोटल अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं या ओवरसीज़ और कंट्रीज़ में रह रहे हैं, तो ये आप नहीं कह सकते कि जी हमारे पास जो है ना सेविंग्स नहीं है। डेफिनेटली आप सेविंग कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये नहीं आपका पॉसिबिलिटी होती। अब इन टर्म्स ऑफ जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो ऑब्वियसली डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल पे, आप किस तरह की ट्रैवलिंग करना चाहते हैं। मैं 3, 4, 5 स्टार होटल्स में रुकता हूँ। ये एक तकरीबन 5 स्टार होटल है जहाँ पे मैं इस वक्त रुका हूँ। ये टोटल जो है मैंने अपना बजट बनाया कि जी इस तरह मैंने इतने पैसे अपने खर्च करने हैं, और तकरीबन मुझे 16 मंथ्स हो गए ट्रैवलिंग में, और मैं अभी ये जो है इस तरह यूज़ कर रहा हूँ। वंस अगेन डिसीजन बहुत मुश्किल है इस तरह का लेना, क्योंकि ऑब्वियसली अब ये तकरीबन 1.5 साल होने वाला है, इसमें कोई अर्निंग नहीं हुई बल्कि एक्सपेंडिचर हुआ है। जितनी शायद मैं अर्न करता हूँ उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो गया है, तो मैं कोई 4-5 साल पीछे आ गया हूँ। बट दैट्स नॉट हाउ आई थिंक। मैं इस तरह नहीं सोचता। मैं सोचता हूँ कि यार ये मेरी एक इन्वेस्टमेंट है, और मैंने जो मेमोरीज़ और चीज़ें लर्न करी हैं, जो अपनी लाइफ को एंजॉय करा है, और मेरे फादर और मेरी मदर हमेशा इसको मुझे सपोर्ट करी हैं, और मेरे बहन भाई भी इसको सपोर्ट करते हैं कि जी अपनी लाइफ में जो है इस तरह अपने आप को एंजॉय करना चाहिए। ये पैसा, बहुत सारा पैसा आप इकट्ठा करके बैंक बैलेंस ज़रूर बना सकते हैं, लेकिन ये है कि आपकी जो मेमोरीज़ है, ये जो टाइम है, ये आपका वापसी नहीं आएगा। मेरी यही आप लोगों से मशवरा यही होगा कि डेफिनेटली हैव अ स्टेबल फाइनेंशियल सिचुएशन। अपनी सिचुएशन ऐसी रखें कि जी आप अपने आप को एंजॉय भी कर सकें। बहुत सारे लोग अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, कोई अपनी लिविंग स्टाइल की रिक्वायरमेंट्स इतनी ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि उनको जो है ना और चीज़ें को फैसिलिटेट करना मुश्किल हो जाता है। आप एक अगर छोटी सी एग्जांपल है, अगर आप एक छोटा सा घर ले लें, या आप एक बहुत बड़ा सा घर लेने का सोचें, या आप कई घर लेने का सोच रहे हैं, तो इट जस्ट डिपेंड्स कि आप कितना कहाँ तक जाते हैं, तो उसी हिसाब से फिर आप अपनी रिक्वायरमेंट्स भी बनाते हैं। होपफुली आपको वीडियो में थोड़ी सी क्लैरिटी हुई होगी। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।